तो आज हम समझने की कोशिश करते हैं कि यूक्रेन के अंदर जो वॉर हो रही है, उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। तो 3 कारण हो सकते हैं, जिसमें से पहला कारण हम समझने की कोशिश करते हैं। एक सबसे बड़ा पहला कारण है हमारा नाटो। नाटो क्या है? 30 सदस्यों का एक ग्रुप है जो कि अगेंस्ट है किसके? रूस के अगेंस्ट में है। और वो बार-बार वक्त-वक्त पर यूक्रेन को ये बोलता है कि तुम्हें भी नाटो का मेंबर होना चाहिए। नाटो का मेंबर होने का फ़ायदे क्या होते हैं? फ़ायदे ये है कि अगर मान लो नाटो के किसी भी मेंबर के ऊपर अगर मान लो कोई दूसरा देश हमला करता है, तो नाटो की जितने भी सारी कंट्रीज़ हैं, वो इकट्ठा मिलकर उस देश के ऊपर हमला कर सकती है। तो नाटो ने ये बोला यूक्रेन को कि तुम्हें हमारे साथ मिल जाना चाहिए, तो इससे क्या होगा कि तुम्हारी सिक्योरिटी जो भी और मजबूत हो जाएगी। लेकिन ये वाली बात रूस को पसंद ही नहीं आई, क्योंकि अगर मान लो कल यूक्रेन अगर मान लो नाटो का मेंबर बन जाता है, तो उससे क्या होगा? एक प्रकार से रूस के लिए थ्रेट होगा वो। क्यों थ्रेट होगा? क्योंकि नाटो एक प्रकार से देखा जाए तो जब बना था तो किसके अगेंस्ट में बना था? यूएसएसआर के अगेंस्ट में, जो कि आज 15 देशों में टूट गया है, और जिसमें से एक टुकड़ा है रूस। अब आज रूस को लगता है कि क्या पता नाटो ने पहले भी यूएसएसआर तोड़ कर 15 देश बनाया था, क्या पता मुझे और भी ज़्यादा इस तरीके से तोड़ दे बीच में से। तो एक प्रकार से उसको लगता है कि यूक्रेन को नाटो का मेंबर नहीं बनना चाहिए। अगर मेंबर बनेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि नाटो की जितने भी मेंबर्स हैं अपनी सिक्योरिटी या अपनी मिलिट्री को कहाँ पर लेकर आएंगे? यूक्रेन में लेकर आएंगे, और यूक्रेन जो है सबसे पास है रूस में। तो सबसे बड़ा कारण यही हो सकता है कि रूस को ये लगता है कि ये यूक्रेन सिक्योरिटी थ्रेट उनके लिए बन सकता है अगर वो नाटो का मेंबर बनता है तो। दूसरा कारण दूसरा कारण यूक्रेन खुद। यूक्रेन खुद कैसे हो सकता है इस युद्ध का कारण? वो हम समझने की कोशिश करते हैं। जब कभी भी कोई देश रहता है तो उसके आसपास क्या हो रहा है उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम उस देश के आसपास क्या हो रहा है नहीं जानते हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत ही बेकार बात है। एक ऐसा राष्ट्रपति जो कि यूक्रेन का है, ज़ेलेंस्की, अगर हम उसके बारे में समझने की कोशिश करें तो उसको पता है कि रूस और नाटो का क्या रिलेशन है। अगर उस रिलेशन को याद में रखते हुए अगर वो ये बोलता है नाटो को कि हाँ भाई, अब मैं मेंबर नहीं बनना चाहता, अगर ऐसा बोल देता, अगर वो ना बनने की कोशिश करता, क्योंकि इससे पहले वो पूरी कोशिश कर रहा था कि वो भी एक नाटो का मेंबर बन जाए, अगर वो कोशिश करता कि ना मैं बनूं और ना बनने की कोशिश करता, तो क्या होता? रूस इतना एग्रेसिव नहीं होता। रूस ने इससे पहले कितनी बार यूक्रेन को कहा कि तुम्हें नहीं बनना चाहिए, नाटो का मेंबर नहीं बनना चाहिए, लेकिन ये बात उसने नहीं मानी और उसको बिल्कुल तरीके से डिनाइड कर दिया। तो ये सबसे बड़ा कारण हो सकता है, क्योंकि अगर कोई भी डिसीजन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है कि अगर हम समझने की कोशिश करें, यूक्रेन अगर नाटो का मेंबर बन भी चाहता है तो अच्छी बात है, उसका सिक्योरिटी अच्छा होगा। लेकिन दूसरी साइड हमें ये भी सोचना चाहिए कि साइड में तुम्हारा एक और देश है जिसकी बिल्कुल भी नहीं बनती है, और जो तुम्हें बार बार डरा रहा है कि तुम्हें नहीं बनना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है, ज़्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि यूक्रेन को अभी इस चीज़ के बारे में नाटो से बात नहीं करनी चाहिए थी, मेंबरशिप लेने के लिए बात नहीं करनी चाहिए थी। ये भी सबसे बड़ा कारण हो सकता है इस युद्ध के स्टार्ट होने का, अगर हम समझने की कोशिश करें। कुछ लोग कहते हैं तीसरा कारण, कुछ लोग कहते हैं कि इसका कारण है खुद रूस, क्योंकि रूस, जैसे आपको पता ही है, 1991 से पहले यूएसएसआर था जिसके अंदर 15 कंट्रीज़ थी। 15 कंट्रीज़ इकट्ठी मिलकर यूएसएसआर कहलाती थी, जिसको उस वक्त नाटो जो था, नाटो ने अपनी पॉलिटिकल जिसको पावर से उसको बीच में से तोड़ दिया था 15 देशों में, जिसमें से आज एक रूस है, यूक्रेन है, ऐसी 12 कंट्री और है, 13 कंट्री और है। तो लोग कहते हैं कि अब रूस पहले जैसे यूएसएसआर बनना चाहता है, जिसकी वजह से उसने यूक्रेन पर हमला किया है। तो कुछ लोगों का कहना ये भी है, लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि अगर मान लो रूस को यूक्रेन पे हमला करना ही होता, अगर उसको अपने अंदर में लाना ही होता, तो वो पहले ये क्यों बोलता कि मैं इसके ऊपर हमला कर तो रहा हूँ, लेकिन मैं इसको अपने अंडर में नहीं रखूँगा। तो कहीं ना कहीं वो भी चाहता है कि मतलब उसकी सिक्योरिटी पर थ्रेट ना आए। तो हमें इस चीज़ को भी समझना पड़ेगा। थैंक यू।